कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। कर्म अच्छे हों या बुरे, शुभ हों अथवा अशुभ, पाप कर्म हों या पुण्य कर्म, उनके फल हमें मिलते अवश्य हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। हम उनसे अपना कोई भी कर्म छिपा नहीं सकते। हर मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर ने चित्रगुप्त को नियुक्त कर रखा है। कोई और नहीं बल्कि हमारी आत्म चेतना ही चित्रगुप्त बनकर हर पल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और समय आने पर हमारे समक्ष उन कर्मों के फल को प्रस्तुत करती है। कुछ कर्मों का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, पर कुछ कर्मों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। इस सत्य को समझने के लिए हमारे लिए कर्म के विभिन्न रूपों का समझना आवश्यक है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो क्रियमाण कर्म है। वर्तमान से पहले अतीत में किए गए अथवा पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म संचित हैं, संग्रहित हैं, वो संचित कर्म कहलाते हैं। इन संचित कर्मों में जो कर्म परिपक्व होकर अब फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु, शुभ अशुभ, सुख दुख और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सदा सच्चाई का मार्ग अपनाया, सदा दूसरों की सेवा की, परोपकार आदि अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी हमारे सामने दुख व प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों और कैसे आन पड़ी हैं? यदि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, न्यायकारी है, तब हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिला? यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, पर वर्तमान में जो दुख व कठिनाइयों से भरी स्थिति आपके जीवन में प्रकट हुई है, वह आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं आई है। ऐसी परिस्थितियां अवश्य आपके द्वारा कभी न कभी किए गए बुरे व अशुभ कर्मों के फल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुई होंगी। हाँ, आपके द्वारा वे कर्म अतीत में किए गए होंगे अथवा किसी पूर्व जन्म में, जिसका आपको स्मरण न हो, पर जीवन की कोई भी परिस्थिति बिना पूर्वकृत कर्म के निर्मित नहीं होती है। इतना ही नहीं, कभी हम यह भी देखते हुए सोचते हैं कि बुराई की राह पर चलने वाले तो बड़े सुख चैन से रह रहे हैं, फिर कहाँ गया ईश्वर का कर्म फल विधान? हाँ, हमें ऐसा दिखता है कि बुरे कर्म करने वाले बेईमानी, झूठ, फरेब आदि कामों में लिप्त लोग तरक्की कर रहे हैं, पर वस्तुतः बुरे लोगों के जीवन में जो सुख चैन दिख रहा है वो उनके वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम या फल नहीं है। उन्होंने अतीत में अथवा पूर्व जन्म में अवश्य कोई शुभ या पुण्य कर्म किया है और अच्छे शुभ कर्मों से अर्जित उनका पुण्य अभी भी शेष है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, जिसके प्रभाव से वे वर्तमान में बुराई के मार्ग पर चलते हुए भी सुख चैन पा रहे हैं। पर हाँ, जैसे ही उनके अतीत के कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वैसे ही उनका सुख चैन भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही वर्तमान में उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम भी प्रारब्ध बनकर एक दिन अवश्य उनके जीवन में प्रकट होगा। दूसरी ओर कभी कभी चतुराई पूर्वक गुप्त रूप से कुछ बुरे कर्म ये सोचकर कर लेते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम इन कर्मों के फल से बच निकलेंगे। कई लोग अपने धन, वैभव एवं प्रभाव के कारण पुलिस, अदालत आदि से भी बच निकलते हैं और उन्हें लगता है कि हम बच गए, पर ऐसा होता कतई नहीं है। आज नहीं तो कल कर्मफल विधान के अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल मिलता ही है। ब्रह्मांड में हम कहीं भी छिपे हों, हमारे कर्मभोग हमारा पीछा करते हुए वहां तक पहुंच ही जाएंगे। न्यूटन के गति के सिद्धांत के अनुसार भी तो यही सत्य है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर समान रूप से
और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः यही अच्छा है कि हम आज और अभी से ही इस सत्य को स्वीकार कर लें कि ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। पुलिस और अदालत से हम बच सकते हैं पर ईश्वर की नजर से नहीं। साथ ही अपनी आत्म चेतना में उपस्थित चित्रगुप्त की नजर से भी नहीं बच सकते हैं। ये चित्रगुप्त मानो हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों पर सीसीटीवी कैमरे की तरह हर पल अपनी नजर रखे हुए हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हर पल अंकित हो रहा है और उसी के अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल एक दिन मिलेगा अवश्य। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी इन कर्म फल के सिद्धांतों का संकेत देती है, संदेश देती है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर हुआ करता था। सुनार के पास विभिन्न स्रोतों से सोना आता रहता था। एक दिन उसके पास जरूरत से अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और सारा सोना चुराकर गांव से निकल भागने की कोशिश करने लगा। उसी समय सामने के घर में रहने वाले वे सज्जन जाग गए। उन्होंने बाहर आकर उस पहरेदार को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पहरेदार ने कहा, यदि तुम चुप रहो और हल्ला न मचाओ तो मैं इस सोने में तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देता हूँ। पर उन सज्जन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। पहरेदार ने फिर समझाया, यदि शोर मचाया तो मैं नहीं तो ही संकट में पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मान ले। पर सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने स्वयं सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। पहरेदार ने अन्य पहरेदारों से कहा, इस व्यक्ति ने सुनार को मारकर सारा सोना लूट लिया है और जब यह लूट कर भाग रहा था तब मैंने इसे पकड़ लिया। अन्य सिपाहियों ने घर में जाकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है और बाहर बक्से में सारा सोना रखा हुआ है। सबने उन सज्जन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन उसे न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश के सामने बहस हुई तो उन सज्जन ने कहा, मैंने सुनार को नहीं मारा है और न ही मैंने सोना लूटा है। उस पहरेदार ने ही ये सब किया। पर पहरेदारों ने कहा, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला और उसमें सज्जन को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही उन सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है और भगवान भी सच्चाई की राह पर चलने वाले के साथ नहीं है। मैंने मारा नहीं और सजा मुझे हो गई और जिसने मारा है वह बेदाग बच गया। ये तो अन्याय है। फिर भगवान का न्याय कहाँ है? भगवान कहाँ है? न्यायाधीश पर उसके वचनों का कुछ असर हुआ। उन्हें लगा कि संभवतः ये कुछ सच बोल रहा है, अतः इस मामले को किसी तरह से फिर से जांच होनी चाहिए। न्यायाधीश ने एक योजना बनाई। उसकी योजना के अनुसार सुबह होते ही एक आदमी रोता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। उस व्यक्ति के भाई की लाश लाने के लिए न्यायाधीश ने उसी पहरेदार तथा सजा प्राप्त उन सज्जन को भेजा। चारपाई पर रखी लाश जो खून से सनी चादर से ढकी थी, उसे उन दोनों ने चारपाई से हटाकर अपने कंधे पर रख लिया। एकांत पाकर उस पहरेदार ने उन सज्जन से कहा, देख लिया तूने, मेरी बात मान ली होती तो फांसी भी ना होती और मालामाल भी हो जाता। वह सज्जन व्यक्ति बोला, मैंने तो सच्चाई का काम किया था पर फिर फांसी मुझे हो गई और कातिल होते हुए भी तुम बच गए। सचमुच अब मुझे लगता है भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं है। इसी बीच योजनानुसार लाश बनकर चारपाई पर लेटा वो व्यक्ति उठ बैठा और न्यायाधीश के पास जाकर उसने सारी बातें जो उन दोनों के बीच हुई थी उन्हें बता दी। अब तो स्पष्ट हो गया था कि सज्जन व्यक्ति निर्दोष है एवं सिपाही दोषी है। न्यायाधीश ने मन ही मन सोचा कि आज तक मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी रिश्वत भी नहीं ली, मेरे हाथों कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा भी नहीं हुई, फिर इस निर्दोष व्यक्ति को मेरे हाथों सजा कैसे हो गई। तब न्यायाधीश ने उस सज्जन व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और कहा,
कि इस मामले में तो तुम निर्दोष हो और सिपाही दोषी हैं, पर मुझे तुम ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने अतीत में कभी किसी व्यक्ति का कत्ल किया था जिसमें तुम्हें सजा नहीं हुई? यह सुनने पर उन सज्जन व्यक्ति ने कहा, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट व्यक्ति था, उसका मेरी पत्नी से अवैध संबंध था। एक रात उसे मैंने अपने घर में पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी हत्या कर घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दी। चूंकि उस घटना को किसी और ने नहीं देखा था, इसलिए मैं अब तक बचा रहा। तब यह सुनकर जज ने कहा, तब तो तुम्हें भी फांसी होनी ही चाहिए। मैंने तुम्हें फांसी की सजा देकर ठीक ही किया था। नार के मामले में तुम निर्दोष हो, पर उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या तो तुमने की ही है, अतः उस जुर्म की सजा से तुम बच कैसे सकते हो? तुम्हें भी फांसी अवश्य होनी चाहिए। और इस प्रकार उस व्यक्ति तथा सिपाही दोनों को फांसी की सजा हो गई। अतः मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सेवा, परोपकार, धर्म, पुण्य आदि शुभ कर्म करते रहें। यही है सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग, और यही है कर्म का रहस्य। आशा है कि आपको ये कर्मों के रहस्य की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी के माध्यम से इसके पीछे छिपे हुए संदेश को समझ भी चुके होंगे। अगर ये आपको कहानी पसंद आए, ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।